अब आ रही है, दूसरी तरफ क्या कही है कि 4 तारीख से एग्जाम है। अब लोग क्या करें, आप ही बताइए। वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक तरफ करवाने जाए नौकरी के लिए कि एग्जाम देने जाए। मैं कह रहा हूँ कोई सर पैर नहीं है, इतना आनंद फानन में ताबड़तोड़ तरीके से शिक्षा विभाग को चला रहे हैं लोग। एसटीईटी का फॉर्म निकाला, कोई समय सीमा नहीं दी, मतलब एसटीटी का फॉर्म आया 5 दिन में एग्जाम, समय नहीं दे रहे हैं आप, उसमें कोई जनता की बात सुन नहीं रहे हैं, लोगों का फॉर्म में कुछ गड़बड़ी हुई है उसको सुधारने का मौका नहीं दे रहे हैं। हमने मांग किया कम से कम 1 महीना समय बढ़ाइए फॉर्म को लास्ट डेट का, आपने 2 दिन बढ़ाया, बढ़ा देंगे करके 2 दिन बढ़ाया, ये कोई बात हुआ? तो ऐसे माने इस तरीके से शिक्षा विभाग चलेगा तो आप कुछ तो नया हासिल नहीं करेंगे। बीएसईबी एग्जाम कंडक्ट कर रही है एसटीटी का, तो बीएसईबी के अध्यक्ष जो आनंद किशोर जी हैं उनसे आपने मिलने का प्रयास किया? उनसे मिलने का मैंने प्रयास नहीं किया ना, शिक्षा विभाग से ही मैंने मिलने की बात की। सब देखिए बीएसईबी हो या कोई हो, वो कंट्रोल शिक्षा विभाग से ही लोग होते हैं। हमने प्रयास तो किया। क्या उम्मीद है, क्या युवाओं के क्या उम्मीद किया जाए कि अब लास्ट सिचुएशन एग्जाम एकदम बॉर्डर पे चढ़ना है? अब हम क्या उम्मीद कहें, क्योंकि अब तो समय भी नहीं है। अब जिस तरीके से हो रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फॉर्म अप्लाई का, परीक्षा का, सब लोगों को देना ही चाहिए, तैयारी करना चाहिए उसी में। जो नहीं, आपसे मैं सजेस्ट एक बात मैं जरूर कहूँगा कि बिहार में अभी विद्यालयों के भीतर सबसे अर्जेंट चीज़ जो है वो है टीचर्स की कमी जी। और ख़ास करके मिडिल में और हाई स्कूल में, मतलब 10th तक पढ़ाई जो होती है 8, 9, 10 और 11, 12, यहाँ पे टीचर नहीं है। अच्छा, एक पहली बार मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लेकर। कैमरामैन कैमरा आप सही से पकड़िएगा। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आया है, बीएड वालों को पीआरटी से बाहर किया गया, इसके लेकर आप क्या सोचते हैं? मैं कुछ नहीं सोचता हूँ। खोल के बताइए सर। नहीं सोचता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का जब वर्डिक्ट आ गया तो हम सोच के क्या करेंगे? फिर भी अभी तक गवर्नमेंट, यही मैं जानना चाह रहा था कि आप अगर सुप्रीम कोर्ट के बातों को काट नहीं सकते हैं तो फिर आप भिन्न अंग है सरकार के, तो उनको बातों को अभी तक बिहार सरकार क्यों नहीं फॉलो की? क्या फॉलो नहीं की? कहाँ तो आप लोग कहाँ रह रहे हैं? हाँ बोलिए ना। बीपीएससी ने तो अनाउंस किया ना, उसके चेयरमैन आकर के प्रेस में कहे ना बात। क्या बोले वो? वही तो आपको सुनना चाहिए कि क्या बोले हैं। वो बोले हैं कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ जाने के बाद हम प्राइमरी में बीएड के बच्चों का रिजल्ट नहीं देंगे, परीक्षा भले ले लेंगे, रिजल्ट नहीं देंगे। रिजल्ट उसी स्थिति में देंगे जब आप सुप्रीम कोर्ट से जाकर के कोई रिलीफ लेकर के आएंगे। यही कहा उन्होंने। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा? जी, पीआरटी का 24 से वेरिफिकेशन है, क्या बीएड वाले जावे या ना जावे? हम कैसे बताएं भाई? वही मैं जानना चाह रहा हूँ सर। इस बीपीएससी का सवाल ना है कि वो जाए कि ना जाए। यहाँ बीपीएससी नहीं है सर, वो फेंक रही है कि शिक्षा विभाग जा रहे हैं, शिक्षा विभाग कह रही है कि बीपीएससी जा रहे हैं। बीपीएससी ने एक मिनट, शिक्षा विभाग और बीपीएससी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। मैं बता रहा हूँ, दोनों ही सरकार से संचालित है। सरकार का जो विधि विभाग है उसमें उसके गाइडलाइन से दोनों चलेगा, नियम कानून से चलेगा। चूँकि इंटरफेरेंस सुप्रीम कोर्ट का है तो एक लेवल पे जाकर के अनाउंस तो कर दिया है। हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवा लेगा सरकार, रिजल्ट रोक के रखेगा फिर। अच्छा, एक बात बताइए सर, बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी की तरफ से कहा गया कि एनसीटी जो गाइडलाइंस देगी मैं उस गाइडलाइंस को फॉलो करूंगा। एनसीटी ने जो भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 166 पेज का, यानी कि 166 पेज का, जो 166 पेज का जो जजमेंट हुआ वो अपने वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दी। इसका मतलब है कि वो सुप्रीम कोर्ट को बातों को फॉलो कर रही है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट वो कह नहीं रही है कि मैं फॉलो कर रहा हूँ, इनडायरेक्ट वे में वो फॉलो कर ली। लेकिन अभी भी बिहार सरकार अड़ी हुई है कि जब तक एनसीटी नहीं कहेगा। केवीएस ने मान लिया, गुजरात ने मान लिया, उत्तराखंड ने मान लिया, उत्तर प्रदेश ने मान लिया, मतलब ज़्यादातर असम ने मान लिया, बिहार क्यों नहीं मान रही है? क्या बिहार नहीं मान रहा है? क्या बिहार भी तो क्लियर कह सकती थी असम के तरह की, ठीक है मैं ले रहा हूँ, मैं नहीं ले रहा हूँ, मैं बीएड के खिलाफ नहीं हूँ सर। मेरा कहने का मतलब है कि आप कंफ्यूजन में क्यों रहते हैं? नहीं, कंफ्यूजन है नहीं। वर्डिक्ट ही इस तरह का है जिसमें लाखों बीएड के जो बच्चे हैं वो दुखी हैं और बहुत जायज़ चीज़ है। और इसमें बड़ा रोल हमें लगता है कि एनसीटी की गड़बड़ी भी है। और बिहार सरकार का जो विधि विभाग है सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के आलोक में, चूँकि फॉर्म लोगों ने अप्लाई कर दिया था, तो उस वर्डिक्ट के आलोक में ही जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं उनका जो स्टेटमेंट है उसी के आलोक में है। और इससे ज़्यादा हमें नहीं लगता है कि इस समय कोई भी सरकार इस सिचुएशन में कर पाएगी। क्यों? क्या सिचुएशन क्या होगी? सिचुएशन है कि जब आप अप्लाई कर रहे थे तब आप एलिजिबल थे। अच्छा, लेकिन परीक्षा से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट के नया, परीक्षा से ठीक पहले, बाद में नहीं सर, पहले ही तो मैं कह रहा हूँ। मैं परीक्षा से पहले ही कह रहा हूँ। तो परीक्षा से पहले
आपकी एलिजिबिलिटी पे क्वेश्चन लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। जी। तो ये सिचुएशन है, ऐसा नहीं कि आपका परीक्षा हो गया, रिजल्ट आ गया, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अगर ये स्थिति होती तो दूसरा होता। कुछ राज्यों में इस तरह की स्थिति है जहाँ पे परीक्षा हो गया, रिजल्ट हो गया, ज्वाइनिंग से ठीक पहले वर्डिक्ट आ गया। तो चूंकि रिजल्ट हो गया तो सरकार के पास दूसरा वो स्थिति दूसरी है, बिहार की स्थिति दूसरी है। और इसमें बीएसएससी का चेयरमैन ने जो स्टेटमेंट दिया है, हमें लगता है कि वो ठीक है। बीपीएससी के जो चेयरमैन ने स्टेटमेंट दिया वो हमें लगता है कि ठीक है। आपसे युवा पूरे बिहार अभी आपको देख रहा है सर, एक ही चीज़ उनके मन में चल रहा होगा कि आप भी गोल गोल उन्हीं की तरफ घुमा रहे हैं जो अभी तक कन्फ्यूजन में ये जी रहे हैं। तो मैं ये चीज़ बतलाना आपसे बार बार रिक्वेस्ट है, पूछना चाह रहा हूँ कि क्लियर कट क्या है, बीएड वाले होंगे पीआरटी नहीं? आप लोग को सनसनी चाहिए। ठीक है, अब आप जो समझ लीजिए सर। सनसनी वाली बात यहाँ नहीं है ना। यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसके आलोक में बीपीएससी के चेयरमैन का स्टेटमेंट है जी। उसी के अनुसार काम चल रहा है। कहना क्या चाह रहे हैं कि बीएड वाले पीआरटी आउट? हम कहाँ कहना चाह रहे हैं, हम तो कहना हम नहीं, हम ये नहीं कर रहे हैं। हम तो स्थिति बता रहे हैं, हम भविष्य की कल्पना नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि बच्चों को जो बीएड अभ्यर्थी हैं उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से कोई पिटीशन दाखिल करना चाहिए। और ये बड़े पैमाने पर स्टूडेंट्स जो हैं इससे क्या होगा? रिव्यू पिटीशन होता है। तो सर डबल बेंच 11 तारीख को सुनवाई दी, उसके बाद ट्रिपल बेंच दी, अब क्या करना चाहते हैं? राष्ट्रपति जी आवेंगे खुद रिव्यू वो वकील बताएंगे ना, वो आप बताएंगे थोड़ी, हम थोड़ी बताएंगे, वकील बताएंगे जी। ठीक है, अभी तक तो आप क्लियर किए ही नहीं, तो ठीक क्या क्लियर? आप एक लाइन में सवाल पूछे, क्या पूछना? मेरा एक ही लाइन में प्रश्न है कि बीएड वाले पीआरटी में शामिल होंगे या नहीं? क्या पीआरटी में? कौन? वही 1 to 5 जिसको बोला जाता है। परीक्षा में तो शामिल हो ही चुके हैं। हाँ, आगे नौकरी। यही ना बीपीएससी का चेयरमैन कहा है कि जब तक ऊपर से कोई नया वर्डिक्ट नहीं है तब तक हम नहीं कर पाएंगे। इसमें क्या स्पष्ट चाहिए आपको? मेरा कहने का, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनको प्राथमिक में नहीं लेना है, तो हमारे यहाँ माइक पर बोल देने से उनको ले लेगा कोई? आपकी बातों को बिहार सुन रहा है सर, सुन रहा है, वो ठीक बात है, बातों को भी फॉलो कर सुन रहा है। इसका मतलब ये नहीं ना कि हम कुछ बोल देंगे। जो स्थिति है, आप मीडिया में हैं, आप लोग थोड़ा तार्किक तरीके से बात करिएगा। जो स्थिति है, आप एग्ज़ाम देने से पहले ही आपको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इनको नहीं लेना है। अब बीपीएससी के चेयरमैन कह रहे हैं कि आप परीक्षा आपको हम देने दे रहे हैं, लेकिन रिजल्ट आपका हम उसी स्थिति में देंगे जब कुछ दूसरा चीज़ होगा, निर्णय लिया जाए। या तो एनसीटी जा करके कुछ अलग से कह दे कि हम नहीं मानते हैं। अगर एनसीटी में नहीं मानेगा तो हम नहीं मानेंगे, एनसीटी मानेगा तो हम मानेंगे। यही ना बात है, यही ना पूरा बीपीएससी के चेयरमैन का स्टेटमेंट है। तो उसमें और हम क्या कह सकते हैं नया? जी। अच्छा, एक लास्ट प्रश्न है सर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चेयरमैन की तरफ से कहा गया कि जो बीएड और डीएड जो दोनों किए हुए हैं उनको हम डॉक्यूमेंट इन करने का, डीएड सर्टिफिकेट इन करने का एक ऑप्शन देंगे। अभी भी फर्जीवाड़ा चालू हो गया दूसरे स्टेट। डिटेल चीज़ हम नहीं पढ़ पाते हैं जी, क्या क्या अंदर कहा गया, क्या क्या नहीं कहा गया, तो सब आप जान ही रहे हैं, तो उसका विश्लेषण करके बताइए। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, फर्जीवाड़ा के लेकर क्या करना चाह रहे हैं? फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए। कौन कह देगा कि फर्जीवाड़ा होना चाहिए? कोई कहेगा? तो आप विशेष नहीं, आप शिक्षक नेता हैं। फर्जीवाड़ा किसी हाल में नहीं होना चाहिए। जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी होना चाहिए, और वैसे लोगों को नौकरी में नहीं लेना चाहिए। इतना डीपली सर प्रश्न पूछने का बस एक ही मकसद है कि आप शिक्षक नेता हैं, तो वही तो बता रहा है कि नहीं होना चाहिए, इसीलिए सब पूछ रहा हूँ। तो घुमा फिरा के सर वही बात बोले हैं कि बीएड वाले पीआरटी में नहीं आ रहे हैं, ये कंफर्म है। सुप्रीम कोर्ट के भी जो जजमेंट आया, जजमेंट के मुताबिक मैं भी बता रहा हूँ सर। और 4 तारीख से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जो लोग जाएंगे उनके लिए कोई मैसेज आपके तरफ से है? आप सबको शुभकामना है, और बढ़िया से तरीके से अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराइए, एग्ज़ाम भी दीजिए 4 और एग्ज़ाम भी दीजिए 4 तारीख को। हाँ, सब कीजिए। 4 से ना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और 4 से ही एग्ज़ाम भी है 15 तक। ठीक है, उसी में अपना समय लोग मैनेज करेंगे, कब कराना है, कैसे कराना है। देखिए, हम पूरा प्रयास किए हैं बीएड और डीएड का कन्फ्यूज़न दूर करने का लेकर, लेकिन अभी भी हमें मालूम है कि आप लोग का सारा कन्फ्यूज़न दूर नहीं हुआ होगा। विशेष जानकारी के लिए द टाइम्स ऑफ भारत के साथ आप लोग वैसे जुड़े हुए रहेगा। सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ, सत्यम के साथ, मैं विक्की गोयल। धन्यवाद। % महिलाओं के लिए रिजर्व है। यह सीट जितनी वैकेंसी है, 80,000 के लगभग वैकेंसी है, 79,900, यानी 40,000 सीट अप्रोक्स महिलाओं के लिए रिजर्व है। और 40,000 पुरुषों का जो सीट है उसमें देखिए कौन कौन फाइट करेंगे मेल वाले में।
अदर स्टेट वाले, वो कट ऑफ को प्रभावित करेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर बात लीजिएगा, जहां से सबसे ज्यादा विद्यार्थी बिहार में फॉर्म भरे होंगे, 3 साल 4 साल से वैकेंसी आई नहीं है, और इसी फॉर्मेट पे वो बच्चे पहले से तैयारी करते आ रहे थे, जो फॉर्मेट बिहार का है। तो जितने भी अभ्यर्थी वहां से आए होंगे, मैक्सिमम कंपटीशन यहाँ अच्छा खासा देगा। जनरल कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, वो प्रभावित करेगा। हाँ सर, जो बीपीएससी वगैरह की तैयारी करते हैं रेलवे, हम बता रहे हैं कि बाकी 2.25 लाख में से 1 लाख कम से कम ऐसा स्टूडेंट होगा जो क्वालिफाई करने के बाद, 2.25 लाख में से 1 लाख स्टूडेंट ऐसा होगा कि जो कि कंपटीशन का तैयारी कर रहा होगा, इसमें बहुत कमीशन का भी तैयारी कर रहा होगा, बाद में बीएड कर लिए जॉब जल्दी पाने के लिए, और रेलवे, एसएससी, ये सब तैयारी करने वाले भी स्टूडेंट, जो गवर्नमेंट जॉब की स्थिति है इसको देखते हुए बाद में बहुत सारे स्टूडेंट बीएड किए, डीएलएड किए, बहुत सारे स्टूडेंट। तो स्वाभाविक है कि उन स्टूडेंट का परफॉर्मेंस जनरल दूसरे स्टूडेंट के बनस्पत आपका ज्यादा मजबूत रहेगा। अगर लाख स्टूडेंट वैसा इसमें घुसे हुए हैं, तो वो लाख स्टूडेंट का परफॉर्मेंस हमेशा क्वेश्चन कैसा भी पूछ दे, 60% प्लस में वो भागने का कोशिश करेंगे। 60% नहीं, 60 मार्क्स प्लस में, जो भी बातें हम बोल रहे हैं मार्क्स पे बोल रहे हैं, परसेंटेज पर नहीं, क्योंकि वहां अंतर पड़ जाएगा। 60 मार्क्स प्लस में वो बच्चे भागेंगे। आपका पोल जो दिखाता है कि 59 से ज्यादा महिला कैंडिडेट में 33% दिखाता है, 59 से ज्यादा मार्क्स लाने वालों में। अगर 2-4-5% फेक भी इसमें होगा, तब भी समझिए कि वो डेटा बहुत मजबूत है। और मेल में आप देखिए कि 64 से ऊपर में 28% दिखा रहा है, तो समझिए कि यहाँ पर ये डाटा बहुत मजबूत डेटा है। इसमें वैसे अभ्यर्थी बहुत ज्यादा हैं जो कि कंपटीशन का भी तैयारी लगातार करते आ रहे थे। तो इन सारी स्थिति परिस्थिति को ध्यान में रख करके अगर महिला कैंडिडेट की कट ऑफ की बात करें, तो इसमें 3 प्लस माइनस या 2 प्लस माइनस मेरा रहेगा, जितना भी हम बताएंगे। तो जैसे जनरल अगर फीमेल की बात करें तो 56 प्लस माइनस 3 जनरल फीमेल में, बड़ा दायरा ये हो गया। 53 से लेकर के 59 का दायरा हो गया। मतलब जिनका 53 प्लस है वो असंतुष्ट हैं। हाँ, 53 से लेकर के 59 तक का दायरा हम दिए, 56 प्लस माइनस 2 जनरल फीमेल में। अगर जनरल जनरल फीमेल, अगर BC2 फीमेल की बात करें और EWS, तो लगभग दोनों का समकक्ष ही रहने की संभावना है। वहां 53 प्लस माइनस 2, BC1 51 प्लस माइनस 2, SC 46 प्लस माइनस 2, ST 47 प्लस माइनस 2, लगभग यही दायरा रहेगा। लेकिन अगर मेल पक्ष में अगर आप सर महिला में यदि देखा जाए तो 2 कंडीशन हो सकता है। पहले बोला गया है कि 11th 12th 9th 10th करेंगे, कुछ महिला उधर भी चले जाएंगी, कुछ महिला जनरल में भी चली जाएंगी। बाद का ये डेटा सर यदि ये भी होता है कि केवल डीएलएड किया जाता है, तब महिलाओं का कट ऑफ क्या नहीं, तब तो आपका मिनिमम हो सकता है कि अगर अन्य की बात करें, कैटेगरी की बात करें, या ऐसे भी जो दिया गया है दायरा, उससे भी कुछ कम करना पड़ जाएगा निश्चित रूप से बीपीएससी आयोग को। उससे भी अतुल सर बोले कि अगर 75% सीट फुल नहीं होता है तो मिनिमम कट ऑफ बिल्कुल 2-3 नंबर 4 नंबर कट ऑफ और वहाँ क्वालिफाइंग मार्क्स को कम किया जा सकता है वहां पर। अब सर पुरुष का कट ऑफ क्या रहा? पुरुष का कट ऑफ मेन यही है आपका, पुरुष का कट ऑफ जो हम बताए हैं कि इसको प्रभावित करने वाले में अदर स्टेट के कैंडिडेट, चाहे महिला हो या पुरुष, क्योंकि महिला भी अदर स्टेट की रहेगी तो वो जनरल में काउंट की जाएगी। और इधर भी जो जनरल फीमेल का जो कट ऑफ अभी बताए हैं, तो इसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जनरल फीमेल में कि इसका मार्क्स बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि आजकल लड़कियां किसी भी सूरत में लड़कों से परफॉर्मेंस में कम नहीं है, बहुत हद तक इन लोगों का भी बहुत बेहतर परफॉर्मेंस है। तो ये मेल में घुस करके रिजल्ट ले सकते हैं, ऐसा नहीं खाली फीमेल पे दावा करेंगे, मेल में घुस करके रिजल्ट लेंगे, तो ये भी जनरल मेल का कट ऑफ को प्रभावित करेगा। तो इसलिए जनरल मेल का कट ऑफ 67 प्लस माइनस 3 थोड़ा हार्ड लग रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से इससे कम नहीं रहेगा आपका 67 प्लस माइनस 3। और BC2 की बात करें 65 प्लस माइनस 2, BC1 63 प्लस माइनस 2, EWS 65 प्लस माइनस 2, SC 57 प्लस माइनस 2, ST 58 प्लस माइनस 2, यही मेरे ख्याल से आपका दायरा रहेगा। सर फ्रीडम फाइटर और OH अभ्यर्थी का निश्चित रूप से उनका जो मिनिमम कट ऑफ है उससे 3 से 4 नंबर आपका 5 नंबर ज्यादा रह सकता है, क्योंकि 1 से 3% वो लोग का सीट रिजर्व है, उस पर दूसरे की तो भागीदारी होगी नहीं, तो वही लोग फाइट स्पेशल करेंगे। फ्रीडम फाइटर का तो एकदम मिनिमम पर है। सर जो आप 2-3-5 पॉइंट बता रहे हैं कट ऑफ
एनालिसिस में यदि वही पॉइंट काम करता है और केवल डीएलएड अभ्यर्थी हो जाते हैं तो कट ऑफ 2-4-5 अंक पुरुष में भी गिर सकता है। निश्चित रूप से उतना ही ना, उससे ज्यादा गिरेगा 5 अंक मिनिमम। से भी ज्यादा। हाँ, मिनिमम कट ऑफ से थोड़ा ही ज्यादा रहेगा आपका जी। मेल में। सर अब जब कट ऑफ आ गया, अब अभ्यर्थी को आप क्या कहिए? मेरा सजेशन ये होगा कि इसमें 60% अभ्यर्थी ऐसे होंगे, 50% जिनका स्टेट का भी 4 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, वो होगा। तो पूरी तरीके से आप जो आपको कर्म करना था आपने कर दिया, फल की चिंता नहीं करें तो बेहतर होगा, जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन पूरी तरीके से स्टेट में आपको लगना होगा, चूंकि 4 तारीख से है। अब क्या कहा जाए, बिहार सरकार की जो नीति है, रणनीति है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड एक तरीके से आज 5 तक फॉर्म भरिए, फॉर्म पागल हो गया है एक तरीके से, कहिए एकदम ऐसा स्थिति पैदा कर दिया। अभी जाकर देखिए बीएसईबी के बाहर में कितने परेशान छात्र वहां पर हैं। तो थोड़ा सा भी इनको छात्र के बारे में अब पॉजिटिव नहीं, थोड़ा सोचने का भी लग रहा है कि ये बच्चे लास्ट मोमेंट तक अभी भाग दौड़ कर रहे हैं तो कैसे एग्जाम देंगे। खैर जो भी हो, उस पर टिप्पणी नहीं होगा। तो लेकिन उनके लिए एक चीज प्लेटफॉर्म के द्वारा किया जा रहा है, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, हमारा जो स्पेशल नवीन कुमार सिंह चैनल पे 200 घंटा का मैराथन हम दे रहे हैं। स्पेशल साइंस का 10 घंटा डेली अभी क्लासेस चल रहा है। इसके बाद सोशल साइंस का 10 घंटे का क्लास चल रहा है, मैथ का 10 घंटे का क्लास चल रहा है, हिंदी का 2 घंटे का क्लास चल रहा है, संस्कृत का 2 घंटे का चल रहा है, इंग्लिश का 2 घंटे का क्लास चल रहा है, सीडीपी का 3 घंटे का क्लास चल रहा है। इसके अलावा रीजनिंग का 2 घंटे का क्लास चल रहा है। तो अपने तरफ से लास्ट मोमेंट में जितना भी हमसे संभव हो पाया 200 घंटा लगातार हम यूट्यूब पर फ्री क्लासेस दे रहे हैं। हाँ, एक चीज किए हैं कि ऐप पर 5 टेस्ट हम दिए हैं, तो चाहे तो साइंस वाले, सोशल साइंस, मैथ, ये तीनों कैंडिडेट और बाकी को अगर 50 मार्क्स का जो पेपर है वो सब के लिए है। 5-5 टेस्ट हम सबका प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर दिए हुए हैं एकदम मिनिमम कॉस्ट में। तो वहां जाकर के प्रैक्टिस कर लें। बाकी ये फ्री क्लासेस 200 घंटे का लाभ 100% उठाएं और एकदम पैटर्न के अकॉर्डिंग 12 टीचर मिलकर के भी लगातार दिन रात करके करा रहे हैं। सर जब एग्जाम समाप्त हुआ 24 से लेकर 26 के बीच में, तो उसके बाद पेपर में दिया गया था कि फिर से वैकेंसी बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। यदि बीपीएससी टीचर की बात करें तो अब जिनका भी आप जो मार्क्स बताए उससे कम अंक आ रहा है, तो आगे की रणनीति में एकदम 100% लगना चाहिए। अक्टूबर नवंबर तक आपको कभी भी वैकेंसी आ सकती है, एकदम कंफर्म रहे, आना ही आना है। इसीलिए इतना हड़बड़ाहट में स्टेट भी लिया जा रहा है। सर जिस तरीका से अभी एक लगातार चल रहा है चुनाव को लेकर कि विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव एक ही साथ होगा, तो क्या वैकेंसी भी राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का बहुत सारा वैकेंसी आगे आने वाला 6 महीना वैकेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम गोल्डन पीरियड होने वाला है। क्योंकि मोदी जी माइंड मेकअप कर लिए हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, यानी कि जो आगामी लोकसभा का चुनाव होना है पूरा राज्य को उसमें इंगेज कर देंगे इलेक्शन में। इस लेकर के जब स्टेट में भी इलेक्शन होगा तो स्वाभाविक है कि इलेक्शन बेस्ड वैकेंसी मैक्सिमम संख्या में आपको देखने को मिलेगी और 2-4 महीने के अंदर में ही सारी वैकेंसी आ जाएगी। इसलिए 2-4 महीने अगर अच्छे से मेहनत कर दिए, मे बी कि आपका दशा और दिशा बदल जाएगा। लेकिन अगर ये 2-4 महीना अगर आप बर्बाद कर दिए तो जिंदगी में दोबारा मौका ऐसा नहीं मिलना है। जो भी अभ्यर्थी यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि आप टेलीग्राम पर भाग नहीं लिए तो जाकर वहां भी ले सकते हैं। एग्जाम टूर चैनल यूट्यूब पर भी जाकर आप भाग ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।